शिवम त्यागी, दलित महत्वपूर्ण है या रेप महत्वपूर्ण है? देखिए, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, बलात्कार मतलब बलात्कार। और शर्म भी शर्मा जाए, विपक्ष का रवैया इतना शर्मसार कर देने वाला है। आप मुझे एक चीज बताइए, रामू, संदीप, लवकुश और रवि अगर होंगे तो वहां पर तो पहुंच जाएंगे, अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच जाएंगे, राहुल गांधी भी वहां पर पहुंच जाएंगे, प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंच जाएंगी, ममता बनर्जी भी वहां पर पहुंच जाएंगे, राकेश टिकैत भी। लेकिन आरिफ होगा, करीमुद्दीन होगा या फिर इसके अलावा सोहेल होगा तो कोई नहीं बोलेगा। दलित की बेटी, दलित की बेटी, दलित की बेटी, बहुत प्यार है दलितों से। नागौर में फरवरी 2022 इसी साल अलका जी एक बेटी का दलित बेटी का बलात्कार हो गया। दलित बेटी के बलात्कार से हर किसी के बीच में बोलने का लाइसेंस है क्या इनके पास? मुझे बताइए, क्या है? इन्होंने आपने शुरुआत में 5 मिनट इनको दिया, क्या ये नहीं रख पाई अपनी बातें? अगर नहीं बचती अपने टाइम में बोलना। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। मेरे साथ बात आप अगर नहीं अपने टाइम में अपनी बात रख सकती तो अलग से यूट्यूब चैनल चला लीजिए ना। आधे घंटे बोलना है आपको लगातार, मुझे 30 सेकंड चाहिए, उसके बाद आप खूब गाली देते रहिएगा। इसको बुलाता है, मुझे नहीं मालूम आपकी क्या मजबूरियां हैं। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। जैसे आप मेरी मेहमान है मैडम, क्या है राजनीतिक विश्लेषक, क्या इनकी एक्सपर्टी है? पॉइंट पर बात कीजिए, बलात्कार पर बात हो रही है, एक बेटी के ऊपर बात हो रही है, यहाँ पर तो संवेदनशील हो जाइए। रिजवान अहमद वकील है, ये सामाजिक कार्यकर्ता है, अपनी बात को रखते हैं। मैडम मेरा निवेदन है, एक सेकंड, ओके, ऑल ऑडियोज डाउन, ओके, आप अपनी शिवम बात रखिए, फिर अलका जी मैं आपको मौका दूंगा। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर ये हिंदू नाम होंगे, मेरे लिए, आपके लिए, अमीश जी आपके लिए भी सब बलात्कारी तो बलात्कारी है ना। इस देश के लोगों को समझ लेना चाहिए कि बलात्कारी अगर मुसलमान है तो ये लोग अपने आप में बिल्कुल मुंह में दही जमाकर बैठ जाएंगे। बलात्कारी अगर मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, तो सारे वहां पर पहुंच जाएंगे। मेरे हिसाब से बलात्कारी है, उसको सजा होनी चाहिए। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं अंत में 10 सेकंड और आपसे लेना चाहता हूं। अमीश जी, आपने सुबह एक ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि यह महत्वपूर्ण होगा कि देखिए अब कौन जाता है देखने। उस बच्ची के पास जाने तक इनके लिए इतना समय नहीं है। राजस्थान में जो बार बार डेटा की बात हो रही है, वहां पर सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं। फरवरी में दलित महिला का बच्ची का बलात्कार हुआ, 30 सेकंड गिन के 30 सेकंड। रिजवान अहमद जी, अलका जी 30 सेकंड। अमीश जी, बहुत दुख हो रहा है। दर्शक देख रहे हैं कि बेटियों के बलात्कार पर इतना बड़ा पैनल राजनीतिक विशेषज्ञ नाम पर ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है जो सत्ताधारी से नहीं, विपक्ष उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हैं। डबल इंजन इनके हिम्मत ही नहीं है। और 11 दोषियों को, बलात्कारियों को, हत्यारों को उत्तर प्रदेश में लड्डू खिलाया, गले में हार डाला, मुंह से दही जमी हुई। यार लानत है, शर्म करो। बेटियां बलात्कार की शिकार होकर मार दी जा रही हैं। क्या जरूरत है आपको राजनीतिक बलात्कारी के बाद जाएंगे कि नहीं? विशेषता है इसकी, आज जाएंगे वो जो मुस्लिम लोगों ने ये किया है उस पर जाएंगे कि नहीं? ये लंबे लंबे भाषण से काम नहीं चलेगा ना। जवाब देने इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। देखिए मैं जिससे पूछूंगा सवाल वही जवाब दे। मैं अब रिजवान अहमद का रुख करता हूं। रिजवान अहमद, एक वर्ड पे बार बार स्ट्रेस दिया जा रहा है, दलित दलित दलित। मेरी नजर में, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं आपकी नजर इस पर सवाल जरूर आपसे पूछ रहा हूं। मेरी नजर में रेप होता है, इसमें धर्म जाति नहीं देखनी चाहिए। बार बार कहा जा रहा है कि दलित लड़की का रेप हो गया, दलित लड़की का रेप हो गया। रेप है, चाहे वो अंकिता के साथ हुआ हो या फिर वो लखीमपुर की बच्ची के साथ हुआ हो। माफ करिए, अंकिता के साथ रेप नहीं हुआ था, उनको जिंदा जलाया गया था पेट्रोल डालकर। किसी के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो, गलत होती है, उसमें धर्म और जाति नहीं देखी जाती। लेकिन इस देश में सिलेक्टिव अप्रोच हो जाती है कई विषयों पर। ऐसा क्यों होता है? आप पेशे से वकील हैं, अदालतें तो ऐसे नहीं देखती। जी अमीश भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, दलित बोलने का, दलित महिला का बलात्कार हो गया, उसकी हत्या कर दी गई, ये किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है। पर अगर दलित बोल रहे हो तो साथ में ये भी बता दो कि बलात्कार किया किसने है। तो जो कंप्लीट सेंटेंस बनता है वो ये बनता है, एक दलित महिला का बलात्कार 4-5 मुसलमानों ने कर दिया, या दलित महिला का बलात्कार किसने कर दिया। और अगर तुम मुसलमानों का नाम या मुसलमान मुंह से बोलने को तैयार नहीं हो तो आपको दलित बोलने का भी हक नहीं है। फिर आप पूरे इस कांड को, पूरे इस बलात्कार को बिल्कुल धर्म से अलग कर दीजिए। तो एक तरफ चलिए, चाहे दलित बोलिए तो मुसलमान भी बोलिए,
और मुसलमान नहीं बोलना तो दलित भी ना बोलिए, पहली चीज। दूसरी चीज अभी अलका जी ने बोली कि मुझे बहुत दुख हुआ। अमीश भाई, दुख मुझे भी बहुत हुआ था जब बिल्किस के बलात्कारी और कातिल छोड़े गए थे। सवाल उठता है गुजरात की कांग्रेस के विपक्ष ने क्या किया। सवाल उठता है उसके छोड़ने पे राहुल ने, प्रियंका ने क्या किया। जब राहुल को नेशनल हेराल्ड कुछ घंटों के लिए बुला लिया गया तो कांग्रेसियों का कलेजा फट गया। वो सड़कों पर उतर आए, बैरिकेड तोड़ दिए, गिरफ्तारियां दे दी, गहलोत साहब दिल्ली पहुंच गए, मातम शुरू हो गया। अरे आप महिला हैं अलका लांबा जी, थोड़ा बिल्किस के लिए भी मातम कर लेती, आप थोड़ा गुजरात कांग्रेस को हिदायत दे देती। अभी तक तो बताते हैं कि 2 सीटों तक सिमट गई। अब आप उम्मीद राहुल गांधी जी और प्रियंका जी से कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ, बेटी को न्याय नहीं मिला ना, इन सातों को फांसी नहीं हुई ना, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही इस परिवार के साथ खड़े हैं। सच्चाई है जो आपको स्वीकार करना हो रही है कि हाँ, अल्पसंख्यकों पे ये सरकार अत्याचार कर रही है। ठीक है, ओके रिजवान अहमद अपनी बात को रखिए। अलका जी निरंतर नहीं बोला जा सकता। रिजवान अहमद, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं अलका लांबा जी को देता हूं और क्विकली मेक योर पॉइंट। अमीश भाई जी, अमीश भाई, तो भाई उसके लिए भी कुछ कर लेते। तीसरी बात इन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जाएंगे। तो भाई ये बात तो 2-3 साल बाद पता चलेगी, चार्जशीट जाने के बाद, ट्रायल होने के बाद कि न्याय मिला या नहीं मिला। तो भाई चलो 3 साल बाद आप चली जाइएगा। और चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि 3-4 बार बात हो चुकी है, अलका लांबा जी आपको बीच में बोलने की आदत है या कांग्रेस में यह सिखाया गया है आप लोगों को? माने क्या है इन दोनों में से? अलका लांबा 30 सेकंड में दे रहा है कि जब बेटियों के बलात्कार पर कोई राजनीति करे आदमी, वो भी भाजपा के बलात्कारी जिनके गले में हाथ डालते हैं, लड्डू खिलाते हैं, उन्हें बेनकाब करिए, उन्हें शर्मसार करिए। कि समय देखिए हंस रहे हैं। अरे उन बेटियों के माँ बाप देख रहे होंगे जिनकी बेटियां बलात्कार करके पेट से टांग दी गई, वो आपकी रावण जैसी इस बेशर्मी वाली हंसी को देख रहे होंगे। अरे थोड़ी संवेदन, मालूम नहीं आप पिता बेटी के हैं या नहीं है, लेकिन जो बेटियों के पिता हैं, जिनकी बेटियां और पिता न्याय मांग रहे हैं, उल्लास की तरह बेटी के पिता न्याय मांग रहे थे, पुलिस हिरासत में मार दिया गया। शर्म आती है ऐसी हंसी को। अंकिता के लिए भी ये दर्द पैदा कर लेते अपने अंदर। अरे आप अजीब औरत हो, औरत का धर्म देख के आपकी भावनाएं जागती हैं। ठीक है, एक सेकंड जी अलका लांबा का जवाब। जी गिरफ्तारी की आपने, गिरफ्तारी की आपने। बेटी के पिताओं को नींद नहीं आ रही है और आप ऐसी हंसी रख रहे हैं। ये आपकी हंसी उन बेटी के पिताओं के जख्मों पे नमक रगड़ रही होगी, जो भाजपा के समर्थक एक बार भी योगी मोदी नहीं बोलता है। राहुल गांधी ईडी की बात करता है। अपनी हंसी पर शर्म कीजिए, क्योंकि आपको ये लग रहा था कि गुजरात में पॉलिटिकली आपका नुकसान न हो जाए। आपने बिल्किस की लड़ाई गुजरात में इस बार नहीं लड़ी, क्योंकि आपको लग रहा था आपका पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मैं चर्चा के अंदर शलभ मणि भी इंतजार कर रहे हैं लगातार। शलभ मणि त्रिपाठी मेरे साथ इस चर्चा में शलभ मणि त्रिपाठी भी है, अजीज खान भी है और दानिश कुरैशी भी है। दानिश कुरैशी, मैं आपके पास आता हूं और आपसे मैं पूछता हूं, ओवैसी साहब का अभी तक कोई ट्वीट भी नहीं आया, कोई बयान भी नहीं आया, ऐसा क्यों? देखिए अमीश, मैं एक बात आपको बताऊं, दरअसल मैंने शलभ मणि साहब को भी सुना, अलका जी को भी सुना। दिक्कत क्या हो रही है हमारे यहाँ, प्रॉब्लम यह है कि एक तो असदुद्दीन ओवैसी साहब पहले कुछ बोल देते हैं तो पेट में मरोड़ उठ जाती है, नहीं बोलते हैं तो ये उम्मीद जताई जाती है। अच्छी बात है, देश के बड़े पॉलिटिशियन हैं, उनसे उम्मीद होना भी लाजमी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर उनका स्टेटमेंट नहीं आया तो ये आ जाएगा, वो बेटियों के हक में होगा कि जो बच्चियों के साथ जुल्म हुआ है, उनके जालिम जो भी हैं, उनके साथ कानूनन सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पूरे 20 मिनट से मैं जो ये देख रहा हूं कि एक तरफ शलभ मणि जी हैं, दूसरी तरफ अलका जी हैं, अपने अपने राज्यों में, अपनी अपनी सरकारों में जिस तरीके की चीजों को कोई सरकार ही नहीं है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है। कोई सरकार ही नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूं, सरकार ही नहीं है, लेकिन आपकी सरकार नहीं है। उसके बावजूद मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, आप इसका जवाब तैयार रखिएगा। क्या जुनैद, सोहेल और आरिफ की बारी आपके मुंह में दही जम गई है? क्योंकि मामला कुछ और है, पॉइंट ये है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री रवाना हुए हैं
उज्बेकिस्तान इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री रवाना हुए हैं उज्बेकिस्तान। एससीओ की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान जा रहे हैं और बड़ी कवरेज न्यूज 18 पर कल दिन भर आप देख सकते हैं। ब्रेक ले रहा हूं एक आर पार